साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 होती है 1/√2। उसके बाद साइन 60 की होती है बच्चों √3/2 और साइन 90 की होती है कितनी, साइन 90 होती है 1। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमें करना है अगर तुमने साइन की वैल्यू याद किया तो तुम्हें cos की तो ऐसे होता है, ऐसे दो इस तरह से। अगर तुम्हें साइन 0 की वैल्यू याद है 0, साइन 30 की कितनी होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की होती है 1। अब तो साइन क्या दोगे, अब बच्चों अब तो cos की, अब तुम्हें नहीं याद cos की तो याद नहीं करनी। तो याद रखो कि जो इसका उल्टा हो, अगर तुम अगर साइन में चलते हो, साइन में अगर तुम ऐसे चलते हो तो cos में कैसे आओगे, cos में ऐसे आओगे, कैसे आओगे, अगर साइन में ऐसे जा रहे हो तो cos में कैसे आओगे, cos में ऐसे आओगे, तो किस तरह से। तो भाई cos 0 की वैल्यू कौन सी है, जो 90 होती है cos साइन में, साइन में होती है cos 0 की 1 हो, यानी तो यहां पे जो साइन 90 में 1 दे रखा है वो cos 0 पे होगा मान, ठीक है। उसका cos 30 पे मान होगा, साइन 60 पे मान होगा √3/2 और cos 45 कभी भी बदलता नहीं, सॉरी 45 की वैल्यू कभी भी नहीं बदलती किसी भी, ना तो साइन में ना cos में ना tan में ना cot में ना sec और ना cosec, किसी में नहीं बदलती, ठीक है। उसके बाद देखो cos 60 का मान दे रखा है 1/2, जो किसका होता है, जो तुम्हारा साइन 30 का मान होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यानी ये क्लियर हो गया भाई। और cos 90 का मान कितना होगा, जो cos sin 0 का होगा, ठीक है। अब देखो अपन tan की, किसी होगा tan की, tan 0 का होता है 0